नया नाज़माबाद लवाई क्रिकेट स्टेडियम से सबको खुशामदीद। और यहाँ पर इनोवेटर्स कराची सुपर T20 लीग जो है टूर्नामेंट जारी है, लेकिन इस वक्त जो है क्योंकि आज यहाँ पर टूर्नामेंट के ग्रुप मैचेस कंप्लीट हो चुके हैं दोनों ग्रुप्स के, तो एक फेस्टिवल क्रिकेट मैच खेला जा रहा है पार्लियामेंट्री 11 और शोबिस 11 के दरमियान। ये एक चैरिटी मैच है और इसके प्रोसीड जो है वो चैरिटी को दिए जाएंगे। और पार्लियामेंट्री 11 की तरफ से साकिब इकबाल शाद जो है ये ओपनिंग कर रहे हैं नसीम राजपूत के साथ। और साकिब इकबाल शाद जो है वो इनोवेटर्स से इनका ताल्लुक है और वही रूए रवां है इस टूर्नामेंट के जो इस वक्त जारी है कराची T20 लीग। नसीम राजपूत हमारे साथी हैं जियो में। और शोबिस 11 की बात करें तो मुख्तार हैं और काफ़ी रेगुलर ये क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग माहौल होना चाहिए यहाँ पर, इंटरेस्टिंग मैच होना चाहिए। स्लिप भी है एक, पहली गेंद मुख्तार की अंदर आती हुई और नसीम ने बहुत इसको आराम से ऑफ द पैड्स खेला सिंगल के लिए। और ये जो पहली जो गेंद खेली है नसीम ने, इससे वाज़ेह नज़र आता है कि नसीम क्रिकेट खेलते रहें। किस अंदाज से आउट होते हैं, मतलब आप अपने साथी के आउट होने का इंतजार कर रहे हैं। देखिए इस वक्त और जोरदार शॉट साकिब इकबाल शाद का, ये पहली बाउंड्री होगी और पहली बाउंड्री हो गई है। पार्लियामेंट्री 11 की तरफ से पहली बाउंड्री स्कोर की है साकिब इकबाल शाद ने। और अच्छा शॉट, इस दफ़ा कनेक्शन हुआ, काफ़ी बाहर थी गेंद और खड़े खड़े उन्होंने शॉट खेला और पॉइंट से होती हुई गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ। और रन्स का सिलसिला शुरू हो चुका है। तार आए गेंद की और नसीम राजपूत ने सीधे हाथ में फील्डर के, पहली विकेट। नसीम राजपूत नाकाम हो गए यहाँ पर बड़ा स्कोर करने में। तौफीक तिरमिज़ी बहुत दूर शॉट नहीं, वो एक तो वही जो कदमों का इस्तेमाल आप जो कह रहे थे वो नहीं था, खड़े खड़े खेल रहे थे। हालांकि ये बड़ा अच्छा शॉट खेल सकते थे, पूरा टाइम मिला था इनको। और ऐसा नहीं है कि ये क्रिकेटर नहीं है, बड़े खड़े खड़े उन्होंने पूरा शॉट खेला, हाफ हार्टेड शॉट बिल्कुल। और वाइड ऑफ द क्रीज गेंद की थी मुख्तार ने और कामयाब हुए और अच्छे फील्डर के ऐसे गेंद गई तो कैच ड्रॉप नहीं हुआ। और नसीम राजपूत 6 रन करके आउट हुए। 9 गेंदें फेस की इन्होंने 15 पे 1। आजम खान टेस्ट मैच खेला था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसी टेस्ट मैच में अली नकवी ने भी डेब्यू किया था, पिंडी में डेब्यू हुआ था इनका। और ये नसीम राजपूत की विकेट, वाइड गेंद पे नसीम राजपूत खड़े खड़े खेले, पैर कहीं, बल्ला कहीं, सर कहीं। और ये जोरदार शॉट, ये फ़र्क होता है एक प्रॉपर क्रिकेटर में और एक एमेच्योर क्रिकेटर में। वही गेंद थी और आप देखें किस तरह आजम ने खेला और किस तरह नसीम ने खेला था। बिल्कुल सेम बॉल थी और उसको बिल्कुल सही तरीके से उन्होंने शॉट खेला। और क्योंकि फील्डर दायरा है सर्किल के अंदर है, सिंगल डबल पे ज़्यादा इत्तेफाक कर रहे थे। और नहीं तो और ये साकिब इकबाल शाद का जोरदार शॉट, गैप था उस पे से शॉट खेला, चौका हासिल किया। बड़ा परफेक्ट शॉट खेला था उन्होंने और बिल्कुल सही उनको एरिया में गेंद मिल गया था, जिसका पूरा फायदा उठाया। गैप था काफ़ी बड़ा 4 रन के लिए। और ये ऊंचा शॉट शाद इकबाल का और छक्का। इकबाल शाद इस वक्त पूरे अपने फ्लो में, एक चौका एक छक्का। मुख्तार ने इसी ओवर में 1 विकेट ली थी और उसके बाद जो है ये लगातार एक चौका एक छक्का और उससे पहले भी एक चौका लग चुका है, यानी कि महंगा ओवर मुख्तार के लिए। हालांकि उन्होंने नसीम राजपूत को इस ओवर में आउट किया और बड़ा जोरदार शॉट और छक्का इस पर लिखा हुआ था जैसे ये शॉट खेला साकिब इकबाल शाद ने। और कैच लेने की कोशिश कामयाब नहीं हुई, 1 विकेट गिर चुकी है पार्लियामेंट्री 11 की। फिर वाइड गेंद और आजम ने उसको खेला और ये चौका हो जाएगा क्योंकि पीछे कोई फील्डर मौजूद नहीं। पावर प्ले के ओवर चल रहे हैं, आगे फील्डर्स खड़े हुए हैं, पीछे कोई फील्डर नहीं कवर पे कि रोक सके। और आजम खान का ये दूसरा चौका, बड़ा ही सही शॉट था, लेकिन हालांकि ये वाइड बॉल था, लेकिन उन्होंने चांस लिया पूरा क्योंकि पीछे कोई भी फील्डर मौजूद नहीं था। तो बड़ा आराम से रोल होता हुआ गेंद बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गया। और ये दूसरी विकेट भी गिर गई।
साकिब इकबाल शाद साहब बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो गए थे। पिछले ओवर में उन्होंने एक चौका एक छक्का लगाया, उन्होंने सोचा कि शायद मैं फिर एक चौका या छक्का हासिल कर सकता हूं, लेकिन बड़ा शॉट खेलने के आउटर एज लगा और गेंद जो है हवा में और आसान कैच गली की तरफ, और इस तरह से दूसरी विकेट जो है वो गिर गई है पार्लियामेंट्री 11 की इस चैरिटी मैच में। इनोवेटर्स के ओनर और इस टूर्नामेंट कराची T20 सुपर लीग के रुए रवा 15 रन करके आउट हुए, 36 पे 2 आउट। महमूद आमिद आए बैटिंग करने के लिए, यानी कि इस वक्त क्रीज पे 2 पाकिस्तान के साबिक प्लेयर खेल रहे हैं। महमूद आमिद ऐसी गेंद को भी छोड़ रहे हैं, तो क्या बनेगा पाकिस्तान क्रिकेट का। बहुत ही जो है सीरियस होकर गेंद कर रहे हैं और महमूद भी उसी तरह बैटिंग कर रहे हैं, और अच्छा शॉट महमूद का, और क्योंकि फील्डर स्लो है थोड़े से चौका होगा, और एक और चौका, और इस तरह से स्कोर जो है 3 से बढ़ता हुआ 42 पे चला गया। और इस चौके के साथ ही जो है हमारे ग्राउंड पे हमें एक गाना बजता है क्रिकेट सब के लिए, कराची इनोवेटर्स T20 सुपर लीग यकीनन देखना चाहते हैं हम लोग। और आजम का बड़ा खूबसूरत शॉट, चौका होगा ये, बल्कि फील्डर ने रोक लिया, और ये बहुत कमाल फील्डिंग। लेकिन क्या ये चौका हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि इनका पैर जो है वो बाउंड्री लाइन पे लग गया था, लेकिन बहुत अच्छा शॉट था आजम का, पिकअप शॉट था। तौफीक तिरमिजी, क्या ये चौका लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल लगता तो चौका है इनका, क्योंकि जब ये इनका गेंद हाथ में था और स्लिप हो गए थे, पैर टच हो गया था इनका रोप से, और ये मिस फील्ड हो गई। फील्डर के पास से गेंद होती हुई एक और चौका, और महमूद आमिद और आजम खान इस वक्त आपस में बात कर रहे हैं और शायद ये डिसाइड कर रहे हैं कि भाई कितने रन बनाने हैं। सही बात है, बिल्कुल थोड़ा हाथ हल्का रखो। और इस वक्त जो है उन्होंने कहा ये भी वाइड गेंद थी, लेकिन उसको सीधे शॉट खेला है और एक चौका हासिल किया आजम ने। आजम ने कहा कि अब इस तरह तो वाइड होगा, इस तरह बंद ही नहीं होगा, तो मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने खुद ही जो है ऑफ स्टंप से बहुत बाहर आए और शॉट खेला, चौका हासिल किया। आप देखिए कितनी वाइड गेंद थी, तौफीक तिरमिजी है, उस पर भी चौका लग गया। बिल्कुल बैकफुट पे जाके पूरा शॉट खेला उन्होंने, और काफी बाहर था गेंद। ये तौफीक तिरमिजी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये देखना पड़ेगा। लगता है आपको जैसे गेंद अच्छा बल्ले पे, लेकिन बड़ा अच्छा गैप बनाया है यहाँ पर आजम ने, बड़ा अच्छा स्ट्रोक। यहाँ पर एक क्लास दिखाई दी बैट्समैन की, एक जो एक्सपीरियंस है, खूबसूरत शॉट वही था। और अब फुल टॉस, और आजम ने उसको मार दिया 6 रन के लिए। और ऐसी फुल टॉस अगर आप एक साबिक टेस्ट प्लेयर को कराएंगे तो छक्का ही लगेगा। आजम ने अब तक बड़ी बर्फ रफ्तार बैटिंग की है, लेकिन ऐसा लग रहा है महमूद तो फोटो सेशन के लिए आए हुए हैं यहाँ पे। अब तक कोई एक स्ट्राइक उनकी जानिब से देखने को नहीं मिली है। वो ऐसा लग रहा है बस टहल रहे हैं पिच के ऊपर, जैसे कोई चीज़ पहुंचा दी गई हो पिच पे। और ये देखें फिर से आपको जो दिखाया जा रहा है, और इंटेंट आपका बड़ा अच्छा था, लेकिन ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपके पैरों में जो है वो ग्लू लगा लिया था, मूव ही नहीं हुए आपके पैर। सुहेल मसूद इनका नाम है, हमारे बड़े अच्छे ऑफ स्पिनर हैं शोबिस टीम के। मसूद, और अगली गेंद पे अच्छा शॉट। और यही होता है कि जब एक मंझा हुआ प्लेयर क्रीज पे मौजूद हो तो एक गेंद थोड़ी सी भी आगे पीछे हो तो उसका पूरा एडवांटेज लेते हैं प्लेयर्स, और आजम ने उसका पूरा एडवांटेज लिया, फुट पे गया, उसको कट किया, चौका हासिल किया, और इस चौके के साथ 90 पहुंच गया टोटल। हवा चल रही है, बड़ा ज़बरदस्त माहौल क्रिकेट के लिए, और जोरदार शॉट महमूद आमिद का। लेकिन मुझे लगता है जो शॉट बड़ा खेलने की कोशिश कर रहे हैं महमूद आमिद, वो सर्कल से बाहर नहीं जाके दे रहा। फिटनेस पे काम करने की बहुत सख्त जरूरत है इनको। कीपर काफी इंथुजियास्टिक पीछे से मुसलसल इंकरेज कर रहे हैं, और आजम ने जोरदार शॉट खेला है, फील्डर मौजूद, और 2 रन बना लेंगे आजम। और इस तरह से आजम जो है अपनी निफ्ट सेंचुरी के और करीब, लेकिन कामरान ने अच्छी गेंद की और अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से फ्री हैंड नहीं मिल रहा बैट्समैनों को, वो खुल के शॉट्स खेले। और आजम 49 नॉट आउट पे 31 गेंदों पे, और 1 स्ट्रोक दूर अपने 50 से, और ये स्ट्रोक खेला इन्होंने और अपनी निफ्ट सेंचुरी भी मुकम्मल कर ली आजम ने। बड़ी ज़बरदस्त देखा जाए तो 32 बॉलों पे अपने 50 रन की इनिंग खेली है इन्होंने,
और यकीनन मैं समझता हूं कि बड़ी ही अच्छी और इनकी जो सोच है, मतलब अभी भी नज़र आता है कि इनमें वो तमाम रमक मौजूद है। प्लेयर तो ये बहुत बड़े थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। और महमूद हामिद को भी जोश चढ़ा, बाहर निकले, बॉलर के ऊपर से शॉट खेला, चौका मारा उन्होंने और इस तरह से इस चौके के साथ 100 रन भी मुकम्मल हो गए। पार्लियामेंट्री 11 के 11 ओवर के खेल के बाद 100 रन और 2 विकेटें गिरी और अच्छा शॉट था महमूद का, अच्छा पिक किया उन्होंने, जज किया कामरान जिलानी की इस गेंद को और चौका हासिल किया। और इन दोनों ने जो है आकर स्कोरिंग रेट को तेज़ भी किया है और 100 रन भी मुकम्मल हो गए हैं। और मेरे ख्याल से अब शायद किसी एक को जो है कम से कम आज़म खान जो है वो कुछ रहम करे। और बड़ा जोरदार शॉट आज़म खान का, छक्का होगा ये। और आज़म खान को शायद किसी ने बताया नहीं कि भाई ये चैरिटी मैच है, थोड़ा हाथ हल्का रखो, बहुत सीरियसली खेल रहे हैं वो ताहिर। आज़म भाई अपनी बैटिंग को एंजॉय कर रहे हैं। आज़म भाई अपनी बैटिंग को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जो बॉलर्स हैं उन बेचारों पे के साथ ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चैरिटी मैच है और एक फेस्टिवल एटमॉस्फेयर में खेला जा रहा है। इतना सीरियस होकर खेलने की ज़रूरत नहीं है उनको। तो ये रन्स की रफ्तार, ये और ये एक और ऊंचा शॉट फ्लो के साथ मारा है महमूद हामिद ने, छक्का। वो भी दिखाना चाह रहे हैं शायद कि भाई अगर प्लेयर्स जो हैं बड़े, तो मैं भी मार सकता हूँ छक्का। अब ये दोनों प्लेयर्स जो हैं दोनों बड़े सेट हो चुके हैं जी। ये कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से रन बन रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, कुछ करना पड़ेगा आप लोगों को इनको कंट्रोल करने के लिए। बस जी लगे हुए, कोशिशों में लगे हुए। कामरान आपकी गेंद पे जो मिसफील्ड हो रही है, एज ए कैप्टन कितना गुस्सा आ रहा है आपको? बॉस क्या कह सकते हैं, इनकी अशरफ भाई की गेंद पे मुझसे भी चौका छूटा था इसलिए साफ बराबर कर दिया उन्होंने। कामरान ये दोनों सैड बैट्समैन हैं, इनको इतना मुश्किल होगा और दोनों को बहुत अरसे के बाद टीवी पे मैच खेलने का मौका मिला, इतनी आसानी से नहीं जाएंगे ये। मैंने दोनों से पूछा था तो शो उन्होंने यही किया कि जी काफ़ी टाइम हो गया मैं मैच खेले हुए या बैट को हाथ लगाए हुए। इनकी बैटिंग से तो नहीं लग रहा है इन्होंने बैट को बहुत देर पहले हाथ लगाया था। मैंने इनकी बात पे यकीन नहीं किया था। 13 ओवर मुकम्मल हुए 126 पर। तो सलमान एक है, ओवर की जानिब खेलकर 1 रन हासिल किया और दूसरे रन के लिए जा रहे हैं दोनों बैट्समैन। थक जाएंगे महमूद। ये एक है सलमान, ये 1 रन था जो 2 दिए तुम। महमूद हामिद रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत तेज करते हैं और इनके लिए मशहूर है कि जो भी इनके नॉन स्ट्राइकर एंड पे होता है वो थक जाता है। ये लोग पार्लियामेंटेरियंस की टीम से मैच है। ओह वेल बोल्ड हो गए महमूद हामिद। बहुत आला, इस बार रन आउट नहीं हुए बल्कि बोल्ड हुए वो। और ऐसा बोल्ड किया है, कलाकारों से भी बोल्ड हो रहे हैं वो। हम तो कैच तो हुए थे कम से कम ताहिर, ये तो बोल्ड होके जा रहे हैं। बहुत आला मुख्तार, बहुत आला। बहुत सा लाइन खेले और कोशिश उनकी पूरी थी, जिस तरह वो नजर आ रहे थे कि काफी थक गए हैं। अब उम्र हो गई है उनकी, पेट्रोल उनका खत्म हो गया था। महमूद हामिद 25 रन बनाकर आउट हुए हमारे बेहतरीन साथी 132 पर 3। असिस्टेंट कलेक्टर कस्टम में फलक शेर राणा बैटिंग के लिए आए। शाबाश मुख्तार, शाबाश शाबाश। तो रन्स तो हमें करने होंगे। नहीं, आप टीम के रेगुलर की बात करें, मेरे रेगुलर खेलने की बात किया। यहाँ फलक शेर ने गैप बनाने की कोशिश, उसमें कामयाब। इस तरह फलक शेर ने पहली गेंद पे चौका लगाया। काफी देर से बैठे हुए थे डग आउट में, अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। महमूद अपनी बारी लेने में लगे हुए थे, आउट ही नहीं हो रहे थे। टीम के लिए हालांकि नहीं खेल रहे थे, ये बंदा आया टीम के लिए खेला है। आते ही पहले बॉल पे चौका लगाया और इससे दिखाई दे रहा है कि ये काफी गुस्से में थे। इस बार हिट लगाई है और मिड विकेट बाउंड्री के बाहर पहुंचाया। कामरान जो मैं कह रहा था वही शुरू हो गया है। अभी 5 बॉलें हैं।
जाहिर अच्छी हिट यहाँ पे आजम की। एक अच्छी हिट लगाई है और अब देखना ये है कि वो आगे की 5 बॉलें किस तरह से करते हैं। और जैसे कि आजम खान तैयार हैं कि उनको इरादा यही है कि इस ओवर में कुछ ना कुछ किया जाए। तेजी के साथ ये सिंगल हासिल किया। अरे कामरान नाराज ना हो, आजम के पास से स्ट्राइक चला गया, वो सेट हुआ है, ज्यादा बेहतर है ये। नहीं, अगर ये बॉलिंग एंड पे थ्रो कर दिया तो रन आउट होने का खतरा था ना आजम। हाँ ये था, रन आउट हो सकते थे आजम। उस पे गुस्सा कर रहा हूँ। देखना होगा, जोरदार अपील और आउट करार दिया है यहाँ। इस तरह वेल बोल्ड कामरान जिलानी। कामरान वो सिंगल अच्छा सही बन गया भाई, विकेट तो मिलनी थी यहाँ पे। बॉस वो अभी मैंने आपसे कहा था ना 5 बॉलें बाकी हैं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। वेल सेड कामरान, बहुत अच्छी गेंद अंदर की जानिब आई थी और तेज किया था ताहिर। वो पहले देख चुके थे कि नया बैट्समैन है, पहले काफी गुस्से में नजर आए जब सिंगल बना, और अब जब उन्होंने देखा कि जी ये सामने और एक आम बॉल किया उन्होंने। फलक शेर राना 4 रन बनाकर आउट, 144 फॉर 4 इन 114.4 ओवर्स। तौकीर खालिद बैटिंग के लिए आए। ये कहते तो बहुत है मैंने ये खेला है वो खेला है, जरा देख लें आज। क्रीज से बाहर आए तौकीर, जारियाना मूड में दिखाई दे रहे हैं यहाँ तौकीर, लेकिन महमूद हामिद के आउट होने के बाद कुछ रन रेट बढ़ गया है वैसे। है महमूद आ भी गए जी। महमूद जी बिल्कुल। नसीम आप बहुत जल्दी आउट हो गए, क्या वजह थी? महमूद मैं टीम के लिए खेल रहा था, अपने लिए नहीं खेल रहा था। मैं भी पाकिस्तान टीम से खेला हूँ। मैं इस टीम की बात कर रहा था। महमूद 15 ओवर मुकम्मल, 146 पर 4। कॉलन कॉर्डरे, मुन्नो भाई और आजम खान वापस आ गए, और तौफीक तिरमिजी ने, ये दोनों वो हैं कि जिन्होंने 1856 में जब पहला मैच खेला गया था तो वो मैच देखा था। दोनों उस वक्त छोटे थे। अबे मुनव्वर डीओपी कैमरामैन है, क्या हो गया? नहीं मैं इसलिए कह रहा था कि बैट का वजन ज्यादा रखे, मुनव्वर बैटिंग करने के लिए आए, और देखें खड़े भी 1856 के अंदाज से होते हैं। आगे आ जाओ यार, आराम से। सलमान थोड़ा सा अपना और डिफेंसिव मोड में दिखाई दिए यहाँ मुनव्वर। कामरान मैं आपकी टीम के साथ मिल गया हूँ, ये मैंने ही भिजवाया है खिलाड़ी। बस ये तौकीर खालिद को भी बाहर भिजवा दें और मुनव्वर जैसा प्लेयर भेज दें। चेक किया अपने स्ट्रोक को, बाहर आगे मुन्नो भाई गिर पड़े। ओह माय गॉड, मुन्नो, मुन्नो मैन, कम ऑन मैन, मुन्नो। ये देखें किस अंदाज से ये मुनव्वर ने भागना शुरू किया और ये गिरना शुरू किया, और धड़म बूम। ये देखना होगा मुन्नू के गिरने का मतलब। 1 2 3 या ओहो मैन, यहाँ पे मुनव्वर, कम ऑन, इस दफा गिरना नहीं है, पहुंच गए और फिर डाइव मार दिए मुनव्वर ने। मुन्नो मुन्नो मुन्नो। तौकीर भी जानबूझ के कर रहे हैं, ये इतने मुश्किल सिंगल ले रहे हैं कि वो ये रिटायर्ड हर्ट होके जा रहे हैं, और 2 मरतबा गिरने की वजह से थोड़ा बहुत हर्ट जरूर हुए। 2 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन विकेट नहीं दी मुनव्वर ने। वेल प्लेड मुनव्वर, वेरी वेल प्लेड मुनव्वर। तौकीर खालिद और से बाहर आकर आउट, कॉट बिहाइंड की अपील, और बैड लक हुआ तौकीर का। खासी बार गेंद थी, उसको मारने गए थे और आउटसाइड एज लगा। यू 5वां नुकसान उठाना पड़ा है यहाँ पार्लियामेंटेरियन 11 को। ये देखें किस अंदाज से बाहर आए थे क्रीज से। क्या बैट जमीन को लगा था, लेकिन जाहिर तो यही कर रहे थे कि नहीं लगा बैट, लेकिन तौकीर, आवाज चली गई अंपायर को। तौकीर आउट 6 रन बनाने के बाद, और इसके साथ 154 पर 5।
और ऑफ साइड की जानिब खेला, अच्छा खेला। और एक अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स दोनों की तरफ से। राशिद कुरैशी फेस करेंगे ये बॉल, ऊंचा शॉट खेला, कवर की जानिब, भरपूर खेला, बिल्कुल गैप में, बॉल बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन के लिए। बहुत पीछे जा रहा है। 4 रन हासिल होंगे। और पॉइंट एक अच्छा शॉट था राशिद कुरैशी की तरफ से। उन्होंने देखा कि काफी पीछे गिरा हुआ बॉल है, इंतजार किया उन्होंने और कवर्स के ऊपर से खेला है, 4 रन हासिल किए। जरा पीछे हट के खेले थे इस मर्तबा और रन आउट। अंपायर जीता है। देखने की बात यह है कि फ्री हिट होती है और फ्री हिट पे एक ही आउट आप कर सकते हैं, वो है रन आउट। और टाइम नहीं कर सके, पीछे गया बॉल और ये रन आउट हुए राशिद कुरैशी। जी काफी दूर थे क्रीज से, तो फाइनली एक और विकेट गिरी। राशिद कुरैशी 8 रन बनाने के बाद आउट, 167 for 6। ये फेस्टिवल मैच चल रहा है। यूसुफ राजपूत राइट हैंड बैट्समैन, अब्दुल रज़ाक फेस करेंगे बॉल को और कवर्स की जानिब खेले हैं, अच्छा शॉट। दूसरे रन के लिए यूसुफ कह रहे हैं कि भागिए भागिए भागिए, लेकिन नहीं भागे दिया। और वो आउट हो गए, उनका इरादा बिल्कुल नहीं था कि वो दूसरा रन लें। तो इसी के साथ एक और विकेट का नुकसान उठाना पड़ा या नहीं पड़ा ताहिर, समझ नहीं आया, लेकिन रन नहीं भागे अब्दुल रज़ाक। 172 रन चाहिए, 8.60 रन पर ओवर के हिसाब से। फिल वक्त लेते हैं एक ब्रेक के बाद अब वापस आएंगे तो आप देखेंगे इस मैच की सेकंड इनिंग का लाइव एक्शन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फिर लवाई क्रिकेट स्टेडियम नया नाज़ाबाद से जियो सुपर के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। और यहाँ पर बड़ा ही खूबसूरत मैच आज शोबिज़ 11 और पार्लियामेंटेरियन 11 के दरमियान खेला जा रहा है। पहली इनिंग में बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है, ख़ासतौर पे अगर हम बात करें आज़म की। आज़म ने बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग खेली, फिर उसके बाद महमूद हामिद ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की। अब्बास जाफरी जो कि राइट हैंड बैट्समैन है शोबिज़ 11 के, सलमान सईद राइट हैंड बैट्समैन है ये भी। तो दोनों बैट्समैन इस वक्त क्रीज में मौजूद। हुमायूं सईद के भाई है और यूसुफ राजपूत जो कि नसीम राजपूत के साहबजादे हैं और अच्छी बॉलिंग करते हैं। ये नेट पे हमने देखा है इनको बॉलिंग करते हुए और इनकी एज यंगस्टर है और एक अच्छा प्लेटफॉर्म इनको मिला है। दोनों अंपायर इस वक्त मौजूद पहली बॉल डिलीवर करने के लिए। लेग स्टंप के मुन्नू भाई दी ग्रेट। आज जिस तरह मुन्नू भाई बैटिंग में गिर रहे थे, इसी तरह पहली बॉल जो लेग साइड पे गिरी हुई थी और मुन्नू भाई ने उस पे भी गिर गए। ये देखें, सिर्फ गिरे थे, बॉल उनके नीचे से चला गया। तौफीक भाई नहीं बिल्कुल, हालांकि मुन्नू भाई को कहा भी है कि डाइव वगैरह नहीं मारिएगा आप। और मुन्नू भाई के ट्रायल हैं, एक और वाइट बॉल और मुन्नू भाई हंसते हुए पकड़ सकते थे ये बॉल मेरे ख्याल से। बिल्कुल, अगर आज से 30 साल पहले होते तो यकीनन ये पकड़ लेते ही गेंद, क्योंकि जिस तरह से डाइव मारी है इन्होंने। ऑफ स्टंप पर गेंद ड्राइव किया, खूबसूरत शॉट और गेंद तेजी के साथ बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गया 4 रन के लिए। ब्यूटीफुल टाइमिंग, क्या शॉट के लिए अब्बास जाफरी ने, और ओवर पिच बॉल था, उसको पॉइंट और कवर के दरमियान खेल के 4 रन हासिल किए। और स्टैंडिंग टाइमिंग। देखिए यंग लड़का है और अभी जाहिर है ये मैं थोड़ा सा प्रेशर होगा इसके ऊपर। और मुन्नू भाई एक दफा फिर
और जिस तरह वो बैठे थे, पकड़ने तो सही बैठे थे, लेकिन बॉल आई नहीं उनके हाथ में। और मुन्नू भाई ने खुद ही कहा कि मैं अब कीपिंग नहीं कर सकता, तो अब कीपर चेंज हुआ है। और वो इतना एंजॉय हो रहा था वो लाइफ टाइम मैंने ओवर कवर किया है ये वाला, जो जुमले आ रहे थे ना मजेदार किस्म के। जब इनसे गेंद मिस होती थी ना तो घूमते थे आराम से, और घूमने के बाद ये चौका, बड़ा जबरदस्त स्ट्रोक यहाँ पे। और ये देखें अदाकार होगी प्रॉपर टीम है, बैटिंग कर रहे हैं, वो तैयार दिखाई दे रहे। थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर था, उसको अब्बास जाफरी ने पॉइंट के ऊपर से खेला और 4 रन हासिल किए। और अब मुन्नू भाई को शॉट थर्ड मैन पे ले लिया है, स्लिप से हटा लिया है। ऑफ स्टंप में गिरा बॉल था, उसको बहुत ही अच्छा शॉट खेला है अब्बास जाफरी ने। थर्ड मैन का फील्डर ऊपर था और उसका फायदा उठाया। ऑफ स्टंप के बाहर गिरा वो बॉल था और अच्छा शॉट। देखिए एक तो अच्छा ये शॉट, कट शॉट बड़ा अच्छा खेलते हैं और ऑफ साइड पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगते हैं हमें, और इस एरिया में जो गेंद मिलती है इन्हें उसका पूरा फ़ायदा उठाते हैं। और ये भी बड़ा ही खूबसूरत शॉट, लेकिन मिस फील्ड हुई और सीधा बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गया। बड़ा ही ज़बरदस्त और पावरफुल शॉट था। वो जो हम बात कर रहे थे ऑफ साइड पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इस एरिया में जो गेंद मिलती है उसका पूरा फ़ायदा उठाते हैं। जी बहुत ही अच्छी शॉट थी, कदमों का इस्तेमाल किया था और कवर पॉइंट पे खेला, लेकिन फील्डर वहाँ मौजूद थे। और जिस तरह बॉल पकड़ने गए, बहुत ही लेजी से अप्रोच थी, बैकफुट पे आए, सही अच्छी शॉट, लेकिन फील्डर बहुत दूर, बहुत ही वाइड खड़ा किया हुआ था फील्डर को। और अब्बास जाफरी का बैकफुट पे इतना जोरदार पंच, मिडिल ऑफ द बैट। बैकफुट पे भरपूर शॉट और 2 बाउंस के बाद गेंद बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। बहुत ही बड़ा गैप था जिसका पूरा फायदा उठाया अब्बास जाफरी ने। और बहुत ही लूज बॉल था, ऑफ स्टंप के काफ़ी बार पीछे गिरा हुआ बॉल था, उसको अब्बास जाफरी ने बहुत अच्छा कवर्स के ऊपर से खेल के 4 रन हासिल किए, मिडल किया था और अच्छी शॉट। और इस दफा कॉटन बोल्ड कर दिया, थोड़ा पीछे बॉल था, बैकफुट पे उसको पंच किया, लेकिन ऊंचा ही खेल गया और सीधा बॉलर के हाथ में। और इस तरह अब्बास जाफरी बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ इनके साथ, और ऐसा बॉल नहीं था लेकिन उसको चेक शॉट खेल गया, जिसे कहना चाहिए रोल नहीं कर सके अपनी रिस्ट। और जरा सा डबल माइंड हो गए, जो शॉट बड़ा खेलना चाहते थे लेकिन कामयाब नहीं हुए। अब्बास जाफरी 26 रन बनाने के बाद आउट हुए, 46 पे 1। फहद मुस्तफा बैटिंग के लिए आए। बहुत ही लूज बॉल थी, बहुत ही लूज बॉल थी, जिसे फहद मुस्तफा ने मिड विकेट बाउंड्री के बाहर पहुंचाया। शानदार छक्का। देखा क्या, मुझे लगता था कि फहद जिस स्टांस है और उसको लूज बॉल मिला मिड विकेट पे, जिस तरह शॉट खेला है, तो आते ही आउटस्टैंडिंग बैटिंग फहद मुस्तफा की जानिब से। बड़ा जबरदस्त स्ट्रोक यहाँ फहद का। एक और बहुत ही लूज बॉल, बहुत ही लूज बॉल, और ये आउट हो गए फहद। बैड लक का फहद मुस्तफा की के टाइम नहीं हो सका, वरना बहुत ही लूज बॉल मिली थी और वो स्ट्रोक भी लगा गए थे, लेकिन कैच आउट। और बिल्कुल वो खुद हैरान रह गए कि ये हुआ क्या। जब उन्होंने शॉट मारी थी तो वो सोच रहे थे कि गेंद बिल्कुल बाउंड्री के बाहर ही जाके गिरेगा, लेकिन देखिए हवा जो है यहाँ पर रोक लेती है। शॉट्स बड़ी जोर से मारा था, लेकिन देखिए अंदर ही रह गया। बड़ा अच्छा कैच किया स्क्वायर लेग बाउंड्री पे। ये फील्डर अच्छे थे, ये भी एक बैड लग रहा है यहाँ फहद मुस्तफा का, वरना शायद जिस तरीके की क्रिकेट हो रही है कैच नहीं लिया था। 7 रन बनाकर आउट, 53 पर 2। एक 172 रन का हदफ।
और बहुत पीछे गेंद, खासी लूज बॉल, कोई मौका नहीं फील्डर के लिए, गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर, एक और चौका। खासी लूज बॉल थी, तीसरी शॉर्ट बॉल की थी। काफी ड्यू भी ये ग्राउंड में है जिसकी वजह से शायद ग्रिप करने में प्रॉब्लम हो रही हो। ये बहुत आला। एक मरतबा फिर गैप बनाने में कामयाब हुए मुख्तार, गेंद को पहुंचाया बाउंड्री के बाहर, एक और चौका। इस बार आगे की थी लेकिन बहुत ही आगे कर दी थी। सही कह रहे हैं। और मुख्तार तैयार थे, उन्होंने मैदान मिड विकेट के बीच में खेला और ये बैक टू बैक बाउंड्री, ऑफ स्टंप पे गिरा था बॉल और उसको खेला, बैट के नीचे लगा था लेकिन इनफ था, बाउंड्री हासिल हुई मुख्तार को। इस बार बहुत ही खूबसूरती के साथ ड्राइव किया है, थोड़ी सी जगह से हटे और हटने के बाद कवर की जानिब इस फुल टॉस बॉल को बाउंड्री के बाहर पहुंचाया। ब्यूटीफुल शॉट सलमान सईद की जानिब से, थोड़ी सी जगह बनाई, फुल टॉस था और उसको मिडिल ऑफ द बैट, ये देखिए थोड़ी सी जगह बनाई, बहुत अच्छी शॉट, कवर और मिड ऑफ के बीच में से 4 रन हासिल किए, अच्छी शॉट सलमान सईद। बॉल और मिस फील्ड हुई यहाँ पर। अब्दुल रज़ाक वैसे ऐसे अफसोस कर रहे हैं कि उन्होंने गेंद तो बहुत अच्छी की थी। जी हाँ, लेकिन फील्ड करनी चाहिए थी और ऐसी बॉलों पे, और एक ही फील्डर थे जिनके पास ही जा रही है बॉल बार बार। गेंद ने एक शख्स को ढूंढ रखा है। इस बार बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, फील्ड सर्कल के अंदर थी, गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर, एक और शानदार चौका यहाँ मुख्तार का। बड़ा अच्छा स्ट्रोक मुख्तार का, इतनी बुरी गेंद नहीं थी लेकिन बड़ी खूबसूरती के साथ टाइम किया और कवर की जानिब खेलकर चौका हासिल किया। वेरी वेल प्लेड मुख्तार अहमद। मेरे ख्याल में नसीम भाई ये मुख्तार और सलमान को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इस बार सलमान सईद का प्रॉपर कनेक्शन, गेंद को मिड विकेट बाउंड्री के बाहर पहुंचाया। लूज बॉल था अब्दुल रज़ाक की, जिसको इस लूज बॉल को बाउंड्री के बाहर पहुंचाया। जबरदस्त किस्म का स्ट्रोक। मैं समझता हूँ नसीम भाई कि सलमान को इस तरह के और भी शॉट्स खेलने चाहिए, क्योंकि ये अच्छा यंग टैलेंट है और मैं जो बाकी पीछे आने वाले हैं उनमें कुछ मतलब पुराना काम भी है, तो वो बड़े शौक से देखा जाता है। बोल्ड कर दिया महमूद ने पहली गेंद पर मुख्तार को। और महमूद बहुत एक्साइटेड है कि उन्होंने मुख्तार की विकेट ली। गालिबन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है मुख्तार ने बॉलिंग के दौरान इनको बोल्ड किया था। जी मुख्तार ने ही बोल्ड किया था, तो इस वक्त ब्रेक किया जगह से और डिसीव किया यहाँ महमूद ने, और खुशी का इजहार भी किया उन्होंने। और मुख्तार की जानिब से नाराजगी का इजहार, जश्न उनका किसी तरह भी हसन अली से कम नहीं। वेल बोल्ड महमूद। मुख्तार अहमद 14 रन बनाकर आउट, 94 for 3। ताहिर काज़मी आए हैं। तो उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और कुछ बड़े शॉट्स खेलने पड़ेंगे। ओह अटेम्प्ट किया था यहाँ पर, अच्छी फील्डिंग यहाँ पर अप्रिशिएट किया फलक शेर राना ने। तो आपको बहुत अच्छा और बड़ा यंग टैलेंट देखने को मिल रहा होगा। बिल्कुल, थोड़े से अनलकी और मुनव्वर गेंद के पीछे, मुनव्वर और गेंद जीत गई मुनव्वर। गेंद ढूंढ रही है इनको, जो एक इस मैच की सबसे खूबसूरती रही। अफसुर्दा थे कि ये गेंद मुझसे आगे क्यों चली गई। ये भी ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई, मुझे लग रहा है कि सलमान सईद की गुड लक की थी। इस बार महमूद हामिद को भी छक्का पड़ गया। कुछ
कुछ ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके की अब हाफ वॉली करना शुरू हो गए हैं वो कुछ मुझे लग रहा है कि महमूद मामलात सेटल हो थक गए गए। कुछ अंदर। महमूद थक गए, अगली फिल्म में चांस तो नहीं मिल रहा है इन्हें। लेकिन मजे की बात यह है कि जो शॉट मार रहा है वो इनको चांस दे ही नहीं सकता, वो तो खुद चांस के लिए होता है। इस बार अच्छा स्ट्रोक गैप हासिल करने में कामयाब, गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर। एक बाउंड्री खासी इंपॉर्टेंट, थोड़ी सी ऑन साइड के बाहर गेंद हुई थी जिसका भरपूर फायदा उठाया और चौका हासिल किया। ये अच्छा स्ट्रोक। 44 बॉल में 50 रन चाहिए और अगर इसी तरह के 2-4 शॉट ताहिर और सलमान ने जिम्मेदारी के साथ खेले तो कोई वो नहीं है कि शोबिज़ 11 को इसमें कामयाबी हासिल हो। इस बार बड़ी हिट, शानदार हिट और ये एक और शानदार छक्का। महमूद हामिद को दूसरा छक्का लगा है। 20 दिन से तकरीबन 16 दिन हो गए क्रिकेट कवर कर रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा छक्का किसी को नहीं लगा। और इस छक्के के साथ सलमान सईद ने अपनी निफ सेंचुरी मुकम्मल की। वेरी वेल प्लेड सलमान। एक और महमूद हामिद की गेंद, एक और महमूद हामिद को छक्का। थोड़ा सलमान को ख्याल करना चाहिए, महमूद ने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है और ये ओवर मेरे ख्याल है महमूद हामिद को शायद घर से कॉल आ गई है कि जल्दी आए, तो इन्होंने कहा इसी ओवर में खत्म करा दूं। जिस तरह बॉल की थी और जिस तरह हिट लगी है, बॉल का दिल नहीं चाह रहा था कि मैं नीचे आऊं और बॉल जाए जा रही थी। सब बहुत अच्छे खेलने वाले लड़के हैं, ये आप महमूद हामिद, एक और छक्का महमूद हामिद को। बहुत अच्छा हामिद इस वक्त ये बहुत बने हुए। ओ ये चेहरा उनका बहुत अच्छा खेलता है ये सलमान सईद। इन्होंने तो कोई एक छक्का भी नहीं लगाया था, लेकिन इस ओवर में इन्होंने मैच एक तरफा कर दिया। ये हुमायूं सईद के छोटे भाई हैं, सलमान सईद बहुत अच्छा खेलते हैं ये। लेकिन नसीम भाई आज आपके साथ बैड लक हो गई और बोल्ड हो गए यहाँ पे। सुख का सांस चेहरे पे नुमाया महमूद हामिद के। 3 छक्के खाए थे इस ओवर में। सुकून का सांस लिया पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर ने। वेल प्लेड सलमान सईद, बहुत अच्छा खेला सलमान। महमूद हामिद ने इस दफा क्रीज का इस्तेमाल किया था। सलमान असल में जितनी मजेदार गेंदें मिल रही थी, बस उन्होंने कहा मारे जाओ। वो जब यही होता है ना नसीम भाई, जब बॉल बल्ले पे आ रही होती ना, तो वो जब बॉल नजर आ रही होती सही, तो वो बैट्समैन ये समझ रहा होता है कि यार हर बॉल लग जाएगी। सलमान सईद 64 रन बनाकर आउट 147 पर 4। नोमान हबीब, मैं हूं शाहिद आफरीदी जिन्होंने की यस जी बिल्कुल, मैं हूं शाहिद आफरीदी। बहुत अच्छा कीपर है। राइट बॉल दिए, ये खासी क्लोज थी। इतना ही मूड होता है वैसे हमारा हमेशा 3-4 बॉलों का। लेकिन मैंने अभी आपको पहले भी खेलते देखा है, आपका स्टांस बताता है। वेरी गुड शॉट है। बार प्रॉपर कनेक्शन, शानदार छक्का यहाँ पर और अब इक्वेशन बहुत आसान हो गई है। अभी मैंने आपको बहुत पहले असगर अली शाह पे भी खेलते देखा है, आपका स्टांस बताता है कि माशाल्लाह आप अच्छा खेलते हैं। गुड शॉट। मैं आपको पहले से मुबारकबाद दे रहा हूँ, आप ये मैच जीतने में कामयाब हो गए, क्योंकि अब चांस 30 बॉलों पे 14 रन। कामरान जिलानी है कैप्टन शोबिस की टीम के। महमूद भाई थैंक यू सो मच कि आपने हमारी तरफ से खेला। एक मुनव्वर और एक महमूद भाई, ये आज 2 प्लेयर्स थे हमारी तरफ से जो खेल रहे थे मुखालिफ टीम से। 4 रन हासिल किए कवर की तरफ खेल के। तो कामरान आप तो अब बिल्कुल जीत के करीब हैं। कैप्टन का होता है। और जिस तरह आउट हुए ये एक्चुअली हमारे लड़के अब हो गए रिलैक्स, समझ रहे हैं ना। अभी हमारी बैटिंग लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग पड़ी है, बड़ा फाइट किया था और बहुत ही फ्लाइट था। और अगर ये बॉल ताहिर काज़मी के बल्ले पे जाती तो ये मैच हम इसी बॉल पे जीत जाते।
जी हाँ, और बड़ी मिस की है ताहिर काजमी ने। 21 रन बनाए 166 पे 5। नवाब आलम राइट हैंड बैट्समैन है और शोबीस की जो टीम है और उसको बड़ा इकट्ठा करने में इनका बड़ा काम। नवाब भाई का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जी हमारी शोबिस क्रिकेट टीम के हवाले से, क्योंकि हमारे मैनेजर हैं शोबिस क्रिकेट टीम के और सब लोग इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और इनके एक कॉल पे आप ये देखें कि सब लड़के अपनी मसरूफियात, अपनी शूटिंग्स छोड़ के या मैनेज करके आते हैं। और लेग स्टंप पे गिरा था बॉल, उसको फ्लिक किया है। देखना होगा कि एम्पायर का इशारा कि ये मुन्नू भाई थे इस दफा भी गेंद के पीछे और बड़ी स्प्रिंटें लगी हैं आज मुन्नू भाई की भी। और स्टार्ट भी मुन्नू भाई से और एंड भी, और इस तरह शोबिस की टीम ने ये मैच जीत लिया है। अच्छी बैटिंग की है। पार्लियामेंट 11 के आजम खान 77, महमूद हामिद 25, साकिब इकबाल शाद 15 रन उन्होंने बनाए। मुख्तार अहमद ने 2 खिलाड़ी को आउट किया, फ़हीम अब्बास ने 1, हाजी अशरफ ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। इसके जवाब में शोबिस 11 के सलमान सईद आउटस्टैंडिंग रहे, 64 रन उन्होंने बनाए। अब्बास जाफरी 26, 21 ताहिर काजमी, दाऊद रहमान ने 2 खिलाड़ियों को, महमूद हामिद ने 2 खिलाड़ियों को और मोहम्मद आसिम ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। इस तरह शोबिस 11 won by 5 wickets।